Yes. So, beta, the chapter which we are going to start is fourth chapter in your NCERT book, and name of the chapter is Structure of Atom. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब ये है ना कि एटम कैसा है। एटम को तो हम देख नहीं सकते, बट इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है वो अरेंज कैसे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटा सा बता दूं कि एटम के अंदर है क्या क्या, बाद में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो, एटम को की जब स्टडी की गई डिटेल में, तो ये पाया गया कि एटम तीन चीज़ों से बना है। अब वो तीन चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, ई माइनस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पी प्लस, न्यूट्रॉन एन। तो आपने ये ध्यान रखना, और इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब आपके माइंड में एक मोटे मोटे से कुछ टर्म्स आ गई कि एटम किन चीज़ों से बना है। स्ट्रक्चर की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एटम बना किस चीज़ों से है। तो एटम की जब डिटेल स्टडी की गई बाय सम एक्सपेरिमेंट्स, तो ये पता चला कि एटम फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तीन तरह के पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस है, प्रोटॉन हैज सिंबल अपना पी प्लस, एंड न्यूट्रॉन हैज सिंबल स्मॉल एन। तो सिंबल आपने वैसे ही लगाने हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब देखो, तो ये आपको मोटा मोटा पता चल गया भी एटम तीन चीज़ों से बना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब साइंटिस्ट यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखो जी, इंट्रोडक्शन। Dalton's atomic theory in suggested that an atom was indivisible। हमने डाल्टन्स में पढ़ा है कि डाल्टन ने बताया कि भाई छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर में, उस छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, पता चला भाई एटम को तोड़ा जा सकता है, यानी तोड़ के ये तीन चीज़ें मिलती हैं। However, the discovery of two fundamental particles, named as electron and proton, inside atom led to the failure of Dalton's atomic theory। तो अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हो गई, फेल तो जब भी होगी ना जब उसने कुछ बोला हो और वो गलत हो गया हो। तो डाल्टन ने बोला था कि सारे पार्टिकल छोटे छोटे, सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसे हम एटम कहते हैं, ठीक है, और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता उसने बोला था। बट रिसर्च जब आगे बढ़ी तो पता चल गया भी एटम को तोड़ के हमें ये पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इनिशियली में तीन पार्टिकल्स के बारे में पता ही नहीं था, दो पार्टिकल्स के बारे में पता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मैंने यहाँ पे तीसरा भी लिख दिया है न्यूट्रॉन। तो आपको ये मोटा मोटा पता चल गया कि इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, इनको नहीं तोड़ा जा सकता फर्दर। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आर दोज which cannot be broken down further. Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom। अब आपने कॉपी में क्या लिखना है, प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि हमने नोट्स भी बनाने हैं, तो कॉपी में यहाँ से कुछ नहीं लिखना, बस ये लिख लो भाई एटम, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बस इतना ड्रॉ कर लो कि एटम तीन चीज़ों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। एंड फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। वैसे तो अब इनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यस बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि भाई एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अब ये कैसे पता चला साइंटिस्ट को, कब पता चला, तो अब ये भी सुन लो। ये कॉपी में नहीं लिखना है यहाँ पे, मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा दूंगा, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। ये सारा आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो आपका होमवर्क है कि अपनी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट 4 पेजेस पढ़ने हैं। लो जी, अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, जरा सुनिए। It was known by 1900 that the atom was not a simple individual particle but contained at least one subatomic particle, that is electron, electron का symbol E naught, and identified by J.J. Thomson। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, who discovered electron। लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है जो हम पूछ सकते हैं पेपर में, who discovered electron। तो आपका आंसर आएगा J.J. Thomson। उसके बाद even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in the gas discharge, ये मैं बताऊंगा क्या होता है gas discharge tube, called them canal rays, and canal rays are called proton। तो पेपर में क्वेश्चन आता है what do you mean by canal rays। canal rays are called proton and they are positively charged। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है।
तो ये क्वेश्चन लिखने हैं, यहाँ से कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, ये पैराग्राफ आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड protons? Goldstein. What is the other name of protons? Canal rays. Or what are canal rays? Canal rays are positively charged radiations called proton. These rays were positively charged radiations, इसी की बात हो रही है प्रोटॉन की, which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite to the sign of the electron. जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, ठीक है। Its mass was approximately 2000 times as that of the electron. ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि its mass, प्रोटॉन का mass was approximately 2000 times as that of the electron, कि इसका बहुत कम मास होता है तो उसका 2000 टाइम है। It was given the name proton. In general, the electron is represented uh, by E negative, proton P plus. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge is plus 1. The mass of proton is considered to be negligible and its charge is minus 1. सो आप ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है, ये सारा है। तो यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे क्या ध्यान में रखना है, इस पैराग्राफ को नहीं आपने पूरा कॉपी में लिखना है, इसके क्वेश्चंस लिखने हैं। तो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो आंसर इज सिंपल, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? ई गोल्डस्टीन। Okay, what is the other name of proton? It is canal rays. What are canal rays? तो आप बताइए। canal rays are positively charged radiations which are called proton. अच्छा, कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है? 2000 टाइम्स। कि जो भी इसका मास होगा उसका 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं which you can learn. So just read this and write the questions only and answer is your homework. So question number 1 लिखिए, who discovered electron? Question number 2 लिखिए, who discovered proton? Question number 3, what is the mass of proton? So आप बोलिए 2000 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और रिप्रेजेंटेशन ये सारी लिखी हुई हैं। ओके बेटा, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस नाउ एंड इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है जो पिछला पढ़ाया। अब आता है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब हमें पता चल गया अभी फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है, ये कैसे पता चले थे, इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी हम एक जस्ट पढ़ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विच वी हैव टू लर्न। सो फॉर फ्रॉम विच द एटम इज कंसिस्टेड ऑफ, तो एटम तीन चीज़ों से बना है ब्रॉडली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, दिस वी नो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और इनका चार्ज, इनका मास क्या लेना है, किस तरह से लेना है। सो दिस वी हैव टू लर्न। ये टेबल आप कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पहला देख रहे हैं, वेरी फर्स्ट केस कि इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन ई माइनस, इसका चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन का चार्ज 0। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना कितना है, 1 इतना है ना, 1/8, जिसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम, 1/2000 टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास अगर 1 है तो इसका मास इससे 2000 गुना कम है, तो 1/this। एंड न्यूट्रॉन का मास भी हम 1 यूनिट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, तो ये है एक्चुअल चार्ज। कि अगर कोई पूछे भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आप बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, C स्टैंड्स फॉर कूलम। एंड ये आ जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका चार्ज 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन। तो ये सारी वैल्यूज याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये सारी वैल्यूज याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। जस्ट ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी एंड यू सी देयर आर 2 क्वेश्चंस हियर, सो थिंक अबाउट द आंसर। फर्स्ट लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैनाल रेज? तो ये मैंने बता दिया था, कैनाल रेज आर प्रोटॉन्स एंड दे हैव पॉजिटिव चार्ज।
अच्छा, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ये सुनो, देखो क्या होता है। कह रहा है कि इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, ध्यान से सुनना, कह रहा है एक एटम है, मान लो ये गोला एक एटम है, इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो देखो अगर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, न्यूट्रल। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है। अच्छा मान लो एक और क्वेश्चन आ गया कि एक न्यूट्रल। एटम है उसमें प्रोटॉन तीन है इलेक्ट्रॉन दो है, तो चार्ज क्या आएगा ये बताओ, तो चार्ज क्या आएगा, प्रोटॉन तीन है इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो आप करोगे तो +1 आएगा चार्ज, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। क्वेश्चन है इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो आंसर है नहीं, उसका चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो, जैसे प्लस माइनस जीरो हो गया। सो जस्ट कॉपी इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।